मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत सब्र रखा, बहुत इंतजार किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार में बहुत कष्ट भोगे हैं, लोगों की बहुत सी बातें सुनी हैं, अपने पर आए सबने तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाया, तुम्हारे परिवार को बहुत रुलाया। तुमने सब कुछ सहन कर लिया क्योंकि तुम्हारा समय तुम्हारे विपरीत चल रहा था। लोगों की बातें तुम्हारे हाँ को छलनी कर रही थी, किंतु फिर भी तुम सब कुछ सुनने को मजबूर थे। परंतु मेरे बच्चे, अब कोई मजबूरी नहीं है, समय का चक्र अब घूम रहा है। तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, किंतु अब अपने आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि अब उनके रोने का समय आ गया है जिन्होंने तुम्हें हर पल तड़पाया है, तुम्हारा दिल दुखाया है। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानता हूँ कि तुम सब कुछ भूल सकते हो, किंतु अपने परिवार का अपमान नहीं। एक एक बात, एक एक शब्द तुम्हें याद है जो लोगों ने तुम्हारे परिवार को कहे हैं। यदि कोई तुम्हें चोट पहुँचाए, तुम फिर भी उसे माफ कर सकते हो, किंतु तुम उसे कभी माफ नहीं कर सकते जिसने तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें चोट पहुंचाई है। पिछले 2 वर्षों में तुम्हारे पूरे परिवार ने जीवन का सबसे कठिन दौर देखा है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक हर प्रकार से तुम्हें कष्ट सहना पड़ा है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि तुम इतने सक्षम ही नहीं थे कि अपने परिवार के ऊपर आई मुसीबतों को हल कर पाते। भीतर ही भीतर बहुत चले हो, बहुत रोए हो। तुमने अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताई, किंतु अपने परिवार को दुखी देखकर अंदर ही अंदर बेमौत मरे हो तुम। किंतु मेरे बच्चे, रोने के दिन अब गुजर गए। आने वाले कुछ ही हफ्तों में तुम्हारे पास वह सारी खुशियां आ रही हैं जिसकी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागने की जरूरत नहीं है, अपने सपनों को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी अब पूरी होने वाली है। मेरे बच्चे, इस महीने के अंत में तुम्हें एक ऐसा आर्थिक तब मिलने वाला है जो तुम्हारी तरक्की के सभी द्वार खोल देगा। मेरे बच्चे, यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है। तुम्हारे शत्रुओं की भी वो बंद होने वाली है। मेरे बच्चे, तुमने सीमा से अधिक बर्दाश्त किया है। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा था, इसलिए उसने भी तुम्हें बहुत भला बुरा सुनाया जिसकी तुम्हारे समक्ष खड़े होने तक की औकात नहीं थी। किंतु अब तुम्हारा वक्त आ रहा है, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अपने परिवार के लिए तुम एक मसीहा हो। तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे परिवार का बहुत बड़ा नाम होने वाला है। समाज में तुम्हारी इज्जत बढ़ने वाली है। यह सब देखकर तुम्हारे दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। हर बार की तरह इस बार भी वह लोग तुम्हें नीचा दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, किंतु इस बार उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। बहुत जल्द उन्हें यह पता लग जाएगा कि अनजाने में वह जिसे कमजोर समझकर गिराने की कोशिश कर रहे थे, उसके साथ स्वयं काली चल रही है। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब तक उसने अपनी शक्ति का खूब प्रदर्शन कर लिया और तुम्हें रुलाकर खूब हंसा है वह, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाया, मैंने उसे ऐसे करने का अवसर दिया था। मैं देखना चाहती थी कि वह कितना नीचे गिर सकता है। मैंने उन्हें सुधरने के बहुत से अवसर दिए हैं, किंतु इन्होंने विनाश का मार्ग ही चुना है। तुम्हारे साथ छल कपट करके उसने अपने लिए नर्क के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अब उनका सर्वनाश निश्चित है, किंतु तुम इन विचारों में अपना समय व्यर्थ मत करो। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है, तुम उसकी तैयारी करो। अपना चित्त शांत और मन प्रसन्न रखो, प्रकृति का आभार व्यक्त करो। बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब बदलाव आ रहे हैं। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं तुझे यह दिव्य संदेश भेज रहा हूँ, इसलिए तुझे इस संदेश को ध्यान से अंत तक सुनना है मेरे बच्चे, जिससे तुझे अपने जीवन में सही मार्गदर्शन मिलेगा और तेरे लिए जीवन में कोई भी फैसला लेना आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तेरे अंदर अब दिव्य ऊर्जांचल, कोई तुझसे आकर्षित होगा, तुझसे बात करना चाहेगा, तुझसे मिलना चाहेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे एक सत्य बताने जा रहा हूँ जो तुझे जीने की एक वजह दे जाएगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तू आजकल अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा है। तुझे आजकल कुछ
भी अच्छा नहीं लगता है। तुझे अपनी जिंदगी निरस सी लगने लगी है। तुझे जीने में मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि तेरे साथ किसी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और उससे तूने कभी यह उम्मीद नहीं करी थी। जब से उसने तुझे धोखा दिया है, तेरा सब पर से विश्वास उठ गया है, क्योंकि तुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था। उस व्यक्ति ने तेरे विश्वास को इस तरह से चकनाचूर किया है कि अब तुझे किसी पर विश्वास ही नहीं होता है और तुझे लगने लगा है यह दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब सिर्फ एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। पर मेरे बच्चे, बहुत जल्द तेरी यह गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है, क्योंकि तेरे जीवन में अब एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होने वाली है जो तुझे अपने दिल की गहराइयों से प्रेम करेगा। मेरे बच्चे, वह तेरे लिए अपने जीवन के सारे सुख सुविधा छोड़ने को तैयार हो जाएगा। मेरे बच्चे, उसका प्रेम तेरे प्रति बहुत पवित्र होगा। मेरे बच्चे, वह तुझसे इतना प्रेम करता है कि तुझे पाने के लिए वह अपना सब कुछ त्याग देगा। मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है कि वह व्यक्ति तेरे जीवन में आए तो तुझे कमेंट में मुझे स्वीकार है लिखकर स्वीकृति देनी होगी। मेरे बच्चे, उसका रंग गेहुआ हुआ और चेहरे का आकार गोल होगा, कद उसका ठीक ठाक होगा और आवाज उसकी बहुत ही मधुर होगी। उसकी आवाज सुनकर ही तुझे एहसास हो जाएगा कि यह वही शख्स है जिसके बारे में मुझे माँ ने बताया था। मेरे बच्चे, बाल इसके बहुत लंबे होंगे पर वह उसे हमेशा बांध कर ही रखेगी। मेरे बच्चे, उसकी आंखों में तुझे तेरे लिए प्यार, डर और बेचैनी सब दिखेगा। बस तुझे उसकी आंखों को आना चाहिए। मेरे बच्चे, उसकी आंखों में जो डर दिखेगा वह तुझे खोने का होगा, क्योंकि वह तुझसे बहुत प्रेम करती है और बेचैनी उसे इस बात की होगी कि वह तुझे जल्द से जल्द पाले। मेरे बच्चे, वह बार बार मेरे दरबार में आकर तुझे मुझसे मांगता है। उसने तेरे लिए बहुत सारी मन्नतें मांगी है। वह हर रोज आती है मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं उसकी भक्ति से, उसके सच्चे प्रेम से प्रसन्न हो गई हूँ और मैंने तुम दोनों को जीवन साथी बनाने का फैसला ले लिया है। मेरे बच्चे, उसने तेरे बारे में अपने घर वालों को भी सब बता दिया है और उसके परिवार वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए हैं और वह यही सोच रहे हैं कि इस बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मेरे बच्चे, वह शख्स तुझसे इतना प्रेम करता है कि उसने मन ही मन तांत्रिक क्रियाओं का सहारा भी लेने का निर्णय कर लिया है, पर उसके जीवन में यह नौबत नहीं आएगी, क्योंकि उसे यह बात पता नहीं है कि मैंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी किस्मत में तुझे लिख दिया है। मेरे बच्चे, यह ऐसा व्यक्ति है जो तेरी हर मुसीबत को अपना लेगा, तेरे साथ हर कदम पर खड़ा रहेगा। यह तेरी हर मुसीबत को खुशी खुशी अपना लेगी। मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जो तेरे जीवन में सुनापन था, अब वह सुनापन दूर हो जाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरे जीवन में आकर तेरी उन्नति के कई नए मार्ग खोल देगा। तेरा जीवन इसके साथ बहुत ही सरल हो जाएगा और तुझे जीने का असली मजा आने लगेगा। मेरे बच्चे, पर तुझे एक बात का बहुत ध्यान रखना है। यह मेरी चेतावनी है तुझको मेरे बच्चे की तुझे उसको अपनाते समय मन में कोई भ्रम नहीं रखना है, कोई शंका नहीं रखना है। अगर तू तेरे मन में किसी भी प्रकार भ्रम रखकर उसको अपनाता है तो यह सारी ऊर्जा तेरे लिए हानिकारक साबित होगी। मेरे बच्चे, तुझे मेरी इस चेतावनी को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना होगा। मेरे बच्चे, तुझे मेरी चरण अपनानी होगी और मेरे बताए हुए मार्ग पर बिना कुछ सोचे समझे चलना होगा। तुझे मुझ पर विश्वास रखकर आगे बढ़ना होगा। अगर तू ऐसा करता है तो तेरे जीवन को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरे बच्चे, यह मेरा वचन है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुझे तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताया है। वह व्यक्ति मेरे चरण में है और अब तुझे भी मेरी चरण को अपनाना होगा। मेरे बच्चे, अगर तुझे किसी भी पल कोई भी निर्णय लेने में तकलीफ आती है तो मेरे दरबार में लाल कलर का फूल चढ़ाया कर। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू इस समय अपने करियर को लेकर भी बहुत परेशान है। तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है
और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मेरे बच्चे, अगर तू चाहे कि तेरा सपना पूरा हो जाए तो तुझे मेरे बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। मेरा बीज मंत्र है एवं क्रीम कालिका नमा। मेरे बच्चे, अब वह समय दूर नहीं है जब तेरे सारे सपने पूरे होने वाले हैं, तेरी सारी इच्छा पूरी होने वाली है मेरे बच्चे। और यही रीजन है कि आज तुझे मेरा यह दिव्य संदेश मिल रहा है। मेरे बच्चे, जो भी काम तू कर रहा है उसमें धीरे धीरे उन्नति हो रही है, उसमें धीरे धीरे तरक्की हो रहा है। मेरे बच्चे, यह कार्य मेरे कुछ बच्चों के लिए नौकरी हो सकती है तो कुछ बच्चों के लिए व्यापार। मेरे बच्चे, तेरे चारों और सकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो रही है जो तेरे जीवन को नई दिशा में ले जाएगी। आज तक तू जिस भी सपने के लिए मेहनत कर रहा था, तेरा वह सपना अब पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, जो यह समय है यह तेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, तुझे इस समय का सदुपयोग करना है और अपने मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुझे अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना है। मेरे बच्चे, पिछले दिनों तूने बहुत कुछ सहा है, बहुत तकलीफें उठाई है, पर अब तेरा समय जो परिवर्तित हो रहा है, तो जो लोग तुझसे दूर भागते थे मेरे बच्चे, वह भी तुझसे बात करना चाहेंगे। जो लोग कभी तेरी निंदा करते नहीं थकते थे, अब वही लोग तेरी तारीफों के फूल बांधे। मेरे बच्चे, तू यकीन नहीं मानेगा, लेकिन अब तेरे कई सोए रिश्तेदार जिंदा हो जाएंगे और तुझसे अपना रिश्ता जोड़ लेंगे। मेरे बच्चे, सफलता तेरे बहुत करीब है, पर मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ बच्चे अपनी राह से भटक रहे हैं, उनका ध्यान अपने लक्ष्य से भटक रहा है। यह समय अपने ध्यान को भटकाने का नहीं है। मेरे बच्चे, बलक एकाग्र होकर अपने कार्य को करने का है। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो तुझसे बहुत ईर्ष्या रखते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि तू अपने लक्ष्य तक पहुँचे, और इसलिए वह कई तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे तू अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर सके। मेरे बच्चे, तुझे इस षड्यंत्र का शिकार नहीं बनना है, तुझे सिर्फ अपने लक्ष्य को भेदना है। मेरे बच्चे, अगर तू आज मेरी कही सारी बातें मानता है तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि तुझे सफलता मिलने से, एक अच्छा हंस पर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बस तुझे उन चेतावनियों को ध्यान रखना है जो मैंने तुझे संदेश में दी है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, अगर तू चाहता है, इसका एक उद्देश्य है, उस पर चलेंगे। आपको ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जो आपको चुनौती देते हैं, जो परीक्षण करता है आपके विश्वासों का बहुत मूल। लेकिन यह इन क्षणों में है कि मेरी शक्ति आपके माध्यम से सबसे अधिक चमक दिखाएगी। आपके डर और संदेह को त्यागने की आपकी इच्छा भले ही आगे का रास्ता स्पष्ट हो, आपको मेरी कृपा और प्रेम के लिए एक पात्र बना देगा। आपके कार्य और आपका विश्वास, जब एक दिल अपने से बड़ी किसी चीज पर विश्वास करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होता है, तो अन्य लोग उस सुंदरता को देखेंगे जो संभव है। आपकी कहानी चुनौतियों से ऊपर उठने की, बाधाओं पर काबू पाने की ताकत के साथ एक परिवर्तन होगी जो यह जानने से आती है कि आप कभी अकेले नहीं हैं जिनका आप सामना करेंगे परीक्षण, लेकिन आप मार्गदर्शन के बिना उनका सामना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा। आप प्रत्येक बाधा को एक झटके के रूप में नहीं, बल्कि अपने विश्वास को गहरा करने और मेरे करीब आने के अवसर के रूप में देखना सीखेंगे। आपकी जीत मेरे करीब आएगी। दुनिया के ये एक वसीयतनामा बने जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप अपने से भी बड़ी शक्ति पर भरोसा करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है। आगे का रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह हमेशा इसके लायक होगा, क्योंकि जीवन को छूने और प्रेम विश्वास की एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए बदलाव लाना आपकी किस्मत में लिखा है। और आशा है कि आपकी कहानी लचीले साहस में से एक होगी, और एक विश्वास जो हिलने से इनकार करता है वह
एक ऐसी कहानी होगी जो दूसरों को रास्ता दिखाती है, जो संघर्ष कर रहे लोगों को आराम प्रदान करती है और जो उन लोगों के लिए रास्ता रोशन करती है जो अपना रास्ता खो चुके हैं। आप कभी अकेले नहीं होते हैं और इसी वजह से आप सक्षम हो पाएंगे। हर चुनौती से ऊपर उठना है, हर डर का सामना करना है और एक ऐसा जीवन जिए जो अर्थ और उद्देश्य से समृद्ध हो। मेरे साथ चले और जाने की ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम काबू नहीं पा सकते। मैं खुशी और संघर्ष के हर पल में, आपकी ताकत में और आपकी कमजोरी में, असफलताओं में और जीत में आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं कभी नहीं तुम्हें जाने दो तुम्हारे। ये मेरा प्यार अनंत है, तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और मेरी इच्छा है कि तुम जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करो। जो महानता मैंने तुम्हारे भीतर रखी है उसे अपनाओ और जो मिशन मैंने तुम्हें सौंपा है उसे पूरा करो। उठो और जानो कि तुम बुलाए गए हो, कि तुम चुने गए हो और तुम मेरे नाम में महानता के लिए किस्मत में हैं। आप भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए अपने हाथ बढ़ाएंगे, जो ठंडे हैं उन्हें कपड़े पहनाए और बीमारों और टूटे हुए दिल वालों को ठीक करेंगे। आप आश्रमों का दौरा करेंगे, गर्म भोजन प्रदान करेंगे, आरामदायक शब्द प्रदान करेंगे और उन लोगों की देखभाल करेंगे जिनके पास कोई नहीं है। आप बन जाएंगे के लिए आशा की एक किरण जो लोग खो गए हैं और आपके हाथ मेरे प्यार और करुणा के साधन होंगे। मैं जानता हूँ कि यह वादे आपकी आत्मा को उस दिन से प्रज्वलित करते हैं जिस दिन से आपने मुझे खोजने का फैसला किया है और मैंने आपको ताकत और विश्वास में बढ़ते देखा है। आपने कभी इतने महान आशीर्वाद की कल्पना नहीं की थी। आपकी आत्मा पर यह बोझ डाल देगा। मेरे शब्दों को साझा करें, आपके जीवन को एक नया और अलग उद्देश्य प्राप्त होगा और जो अलौकिक चीजें आप देखने जा रहे हैं वे केवल शक्तिशाली चमत्कारों की शुरुआत है जो आपके परिवार में प्रकट होंगे और आपके अंदर आने वाली यात्रा चमत्कारों से भरी हुई है और मेरे पास है तुम्हें एक जहाज बनने के ये चुना है जिसके माध्यम से मेरी रोशनी दुनिया में चमकेगी। मैं कल भोर में आपका इंतजार करूंगा। यदि आप चाहे या जब भी आपकी आत्मा मेरे शब्दों को प्राप्त करने के लिए तैयार हो तो हर पल जो आप मेरी उपस्थिति में बिताते हैं वह अनमोल है और मैं आपको ज्ञान से भरने के लिए उत्सुक हूँ और आप जिस शांति की तलाश में हैं मेरी सभी बातें सुनना जारी रखें। संदेश दे और उन्हें अपने दिल की गहराई में जड़ें जमाने दे। मैं आपका हाथ पकड़कर एक नई राह पर ले जाऊंगा, एक ऐसा रास्ता जो परिवर्तन और प्रचुर आशीर्वाद की फसल की ओर उद्देश्य से भरा है जिसे आप अभी तक नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको कभी भी अकेले नहीं चलने दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जीत जाओगे। आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा, चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन चुनौतियाँ क्यों न हो, जान ले कि मैं आपके साथ हूँ। अपने प्यार और शक्ति से आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। हाँ, स्वीकार ना करें नकारात्मक शब्दों को, अपनी आत्मा में जड़े ना जमाने दे, भले ही उनका स्रोत कुछ भी हो। शब्द वे बीज बने जो आपके भीतर उगते हैं। शक्ति, आशा और दृढ़ता के बीच अब समय आ गया है कि आप सच में विश्वास करें कि मैं आपसे प्यार करता हूं और मेरा प्यार आपसे कभी नहीं छीना जाएगा। मेरा प्यार शाश्वत अपरिवर्तनीय है और यह वह आधार है जिस पर संदेह उत्पन्न होने पर आप अपना जीवन बना सकते हैं। मैं तुम्हारी चट्टान, तुम्हारा रक्षक और मैं हूँ। मैं तुम्हें हर तूफान से बचाऊंगा बिना किसी हिचकिचाहट के। मेरे प्यार को पूरी तरह से गले लगाओ और इसे तुम्हारे तत्व के हर हिस्से में भरने दो। विश्वास में दृढ़ रहो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए महान योजनाएं हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं हैं। तुम्हें सफलता की ओर मार्गदर्शन करने और लाने के लिए आप आशा करते हैं और एक उज्जवल भविष्य मैंने सुना है। आपकी हर प्रार्थना जो आपने फुसफुस को देखा है, मैं आपके हर संघर्ष, हर संदेह और हर डर से वाकिफ हूँ जो आपके दिल को पार कर गया है। आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरी बाहें हमेशा आपको आराम देने और आपका मार्गदर्शन
करने के लिए आपको गले लगाने के लिए खुली हुई है। यहाँ तक कि समय का सबसे अंधकारमय समय भी आइए आपके उठने और उस उद्देश्य की पूर्णता में कदम बढ़ाने के लिए जो मैंने आपके सामने रखा है। हालांकि रास्ता हमेशा आसान नहीं हो सकता है, यह जान ले कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। आगे की यात्रा पर भरोसा रखें, मेरे सही समय पर भरोसा करें, अपने सभी पर विश्वास करें दिल से कि मैं हमेशा आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूँ। भले कि मैं ऐसा कर रहा हूँ आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं। मेरे प्यार को अपनी ताकत बनने दें जो आपको हर चुनौती से उभरने में सक्षम बनाए, चाहे वह कितनी भी बड़ी या छोटी हो। जब आप थके हुए महसूस करें तो मुझ पर झुक जाएं और जब आप बाधाओं का सामना करें तो मेरी उपस्थिति को अपना आराम स्थान बनने दें। मैं किसी भी खड़ी चीज से बड़ा हूँ आपके रास्ते में और मैं आपको प्रदान करूँगा आपको आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी चाहिए। वह आपकी पिछली गलतियों या आपके डर से परिभाषित नहीं है। आप आपके लिए मेरे असीम प्यार से परिभाषित हैं। आपको सीमा से परे प्यार किया जाता है और मेरी कृपा हमेशा आपके लिए अभी और हमेशा के लिए पर्याप्त होगी। चाहे जो भी आए मैं करूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुमसे किए गए मेरे वादे भी छोड़ेंगे हमेशा सच रखें। आप इस स्थिति से फिर से मजबूती से उठेंगे और भले ही आपने रॉक बॉटम को छू लिया हो, आप वहां नहीं रहेंगे। चाहे आप कितने भी नीचे गिर गए हो, आप उठेंगे। ध्यान से सुने, मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन मुझे ईमानदारी से खोजे, विनम्रता और दिखावा और स्वीकारोक्ति से मुक्त खुला हृदय। मुझे पता है कि यह स्वीकार करना कठिन है, लेकिन हम में से कोई भी इस जीवन को अकेले करने के लिए नहीं बना है। आप इसे अकेले नहीं कर सकते और यह ठीक है। यह इस भेद्यता में है, इस स्वीकारोक्ति में कि आपकी असली ताकत खिलने लगेगी और बदले में मैं हूँ आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। कृपया मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मेरा हाथ स्वीकार करें और अपने आप को मुझ पर निर्भर रहने दें। यह कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे साहसी काम है जो आप अभी कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप बहादुर हैं। आप इतने लंबे समय से स्वतंत्र हैं, हमेशा अपना रास्ता खोज रहे हैं, सभी बाधाओं के खिलाफ अपना रास्ता बना रहे हैं और यह बहुत कुछ बताता है कि आप कौन हैं और आपकी ताकत क्या है। निर्विवाद और मैं देखता हूँ कि जो बोझ आप उठाते हैं वह हर दिन भारी हो जाता है। आप उन्हें बिना किसी शिकायत के उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि इससे कितना नुकसान होता है। मैं देखता हूँ कि यह आपके दिल पर कितना बोझ डालता है, लेकिन यह पहचानने का समय है कि आपको इससे बाहर निकालने के लिए किसी की जरूरत है। एक बार और हमेशा के लिए मैं चाहता हूं कि आप इसे वहां समझे। मदद की जरूरत पड़ने में कोई शर्म नहीं है। यहाँ तक कि सबसे मजबूत को भी आराम की जरूरत होती है। यहाँ तक कि सबसे बहादुर को भी आराम की जरूरत होती है और यहाँ तक कि सबसे स्वतंत्र को भी किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो परवाह करता हो। मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मेरा मतलब है कि मुझे अपना सहारा बनने दो। रुको, आराम करो, एक पल के लिए गहरी सांस ले और महसूस करें कि हवा आपके फेफड़ों में भर गई है और उस तनाव को जाने दें जो आपको इतनी मजबूती से जकड़े हुए हैं कि अपने कंधों से वजन उठाने की कल्पना करें। चिंताएं पिघल रही हैं और शांति की भावना एक सौम्य लहर की तरह आपके ऊपर हावी हो रही है। आइए यहाँ बैठे, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई तात्कालिक नहीं है। दुनिया में हर समय और अभी एकमात्र जो चीज मायने रखती है वह आप है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शब्दों में उपचार शक्ति को सुने। मेरे वादे आपके कानों में प्रवेश करें, आपके दिल तक पहुँचे और अपनी आत्मा से हर चिंता को दूर करें, उस डर को दूर करें जो आपको रोकता है। मैं यहाँ हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें इन बोझों को अकेले उठाने नहीं दूंगा। अब आपको इसमें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। आप शांति के हकदार हैं। आप उस वजन से मुक्त होने के हकदार हैं जो आपने इतने लंबे समय तक उठाया है। मुझे वजन साझा करने दें, मुझे इसमें से
कुछ आपके कंधों से लेने दें, हम उठेंगे, आगे बढ़ेंगे। चाहे इसका मतलब हर दिन एक छोटा कदम उठाना हो, आशा है कि छोटे छोटे क्षणों में या टुकड़े टुकड़े करके अपने सपनों का पुनर्निर्माण करें और आपको फिर से खुशी मिलेगी। और मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब भी आप लड़खड़ाएं तो आपको उठाऊंगा और आपके हर कदम पर आपका हौसला बढ़ाऊं। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी नहीं थे और आप कभी भी हाथ नहीं बढ़ाएंगे। हाथ हाथ, दिल तो है दिल। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते हैं, हमेशा चीजों को अच्छी तरह से करने और अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अक्सर आप बहुत अधिक काम कर लेते हैं और अधिक काम आप पर बोझ डाल सकता है, जिससे आपका ध्यान और दिशा भटक सकती है। हो सकता है कि आप खुद को अथक परिश्रम करते हुए पाएं, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके प्रयास निष्फल हैं। आगे बढ़ रहे हैं फिर भी खोया हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि आपको अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना होगा और अपने परिजनों की देखभाल करनी होगी, लेकिन अगर मैं आपका घर नहीं बना रहा हूँ तो आपका सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी और बाकी आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी। हमने त्याग कर दिया है, अब चिंता को दूर करने का समय आ गया। यहाँ आप पर बोझ है, एक पल के लिए भी अपने दिल को शांत करें। एक गहरी सांस ले, बैठने के लिए एक शांत जगह ढूंढे और अपने आप को मेरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने दे और मुझे आपके दिमाग में स्पष्टता लाने दे। मैं आपका थका हुआ शरीर देख रहा हूँ और अब मैं आपको अपना संदेश भेज रहा हूँ। उपचार, आराम और नवीनीकृत शक्ति। आप हर चुनौतियों का सामना करते हैं दिन, और यही कारण है कि इतने सारे लोग आपके खिलाफ खड़े हैं। जो लोग आपका विरोध करते हैं का दबाव लगातार महसूस होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह विरोध आपको तोड़ दे या आपकी सहन शक्ति से परे आपको कमजोर कर दे। मुझे आपकी मदद करने दीजिए। इसे महसूस करने से आपको राहत मिलेगी। अपने विश्वास को एक बार की तरह उज्जवल रूप से जलने देने के लिए एक बार फिर से प्यार करें मुझ पर। आपके विश्वास पर कभी शर्म नहीं आई। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ढूंढने के उस जुनून को फिर से जगाएं जो खुशी आपने एक बार मेरी उपस्थिति में महसूस की थी। मेरे प्यार में आराम करें, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ अच्छा लगता है तो चलते रहना कितना मुश्किल हो सकता है। आपके खिलाफ होने के लिए ऐसे दिन भी आते हैं जब वजन का होता है, आपकी जिम्मेदारियां असहनीय लगती हैं और ऐसा लगता है कि कोई भी वास्तव में आपके द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों को नहीं समझता है। लेकिन मैं यहाँ हूँ और मैं आपके हर प्रयास को देखता हूँ, हर बलिदान देता हूँ। आप जिस भी चीज से गुजर रहे हैं, भले आप उसे देख ना सके, अभी मिट्टी में दबे बीज की तरह यह अंधेरा और अनिश्चित लग सकता है, लेकिन यह कुछ सुंदर बनने की तैयारी कर रहा है। प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक चुनौती आपको एक व्यक्ति के रूप में आकार दे रही है। मुझे पता है कि आप इन अनुभवों से लचीलापन, सहानुभूति और आंतरिक शक्ति जैसे गुण विकसित कर रहे हैं। अपने चरित्र को निखार, अपनी सहन शक्ति का निर्माण करना और आपको अपने करीब लाना तब भी जब ऐसा महसूस हो कि सब कुछ टूट रहा है। यह जान ले कि संघर्ष में दर्द और वृद्धि का अर्थ है। इन क्षणों में आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं और उस पर निर्भर रहना सीखते हैं। मैं उन तरीकों से कभी नहीं, पहले भी ऐसे समय में जब चीजें कठिन हो जाएं, तो हिम्मत मत हारिए। अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि उस यात्रा पर कदम रखने वाले पत्थर के रूप में देखें जो मैंने आपके सामने रखा है। प्रत्येक कठिनाई एक अवसर है अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए। आगे बढ़े और मुझ पर और भी अधिक गहराई से निर्भर रहे। कठिनाई के यह क्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि आपको अपने आप को एक मजबूत, समझदार संस्करण में ढालने के लिए हैं। मैं हर परीक्षण के दौरान आपके साथ हूं और आपको आगे बढ़ने के लिए आवश्यक साहस प्रदान कर रहा हूं, जिसका मैं उपयोग
कर रहा हूँ हर परिस्थिति, यहाँ तक कि कठिन भी आपकी भलाई के लिए। हर झटका, हर निराशा और हर अनुत्तरित प्रश्न एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जिसे आप अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ। मैं उस मौन में भी काम पर हूँ, यहाँ तक कि उस प्रतीक्षा में भी जो अक्सर दी क्वाइट मोमेंट्स में होती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। जो मैं कर रहा हूँ आपके समय में मेरा सबसे बड़ा काम है, और मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आने वाले आशीर्वादों के लिए आपको तैयार करता हूँ। आपके अतीत में ऐसे समय थे जब आपको अनिश्चितता का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में देखा कि कैसे उन क्षणों ने अप्रत्याशित आशीर्वाद पैदा किया। अपना दिल खुला रखें और अपना विश्वास रखें मजबूत, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी बाकी है। आओ मेरे शब्द तुम्हारी थकी हुई आत्मा के लिए मरहम बने। जहाँ दर्द है वहाँ वे आराम लाए, और जहाँ निराशा है वहाँ आशा लाए। तुम्हारे लिए मेरा प्यार दृढ़ अटूट है, और यह हर दिन के हर पल में तुम्हारे लिए है। तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, यह मुफ्त में दिया गया है। अपने बोझ और मैं के साथ मेरे पास आओ, तुम्हें आराम देगा। अपने संदेहों के साथ मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आश्वासन दूंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारे दिल में खाली जगहों को भरने दो, और मेरी शांति को तुम्हारी चिंता की जगह लेने दो। हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे, और हम उस पर काबू पा लेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम नहीं हो हार गए, तुम्हारे सपने मरे नहीं। तुम्हारे दिल को इस सत्य में आराम करें, क्योंकि यह वास्तविक और दृढ़ है। आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, और आशा अभी भी आपके लिए चमकती है। मेरे शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें और शांति में समय बिताएं, जिससे यह आपके लिए स्पष्टता और आराम लाए। अभी शुरू करें। अगर कुछ गड़बड़ है तो इंतजार ना करें, आइए पहले इसका सामना करें। आप और मैं वहाँ नहीं है, बोझ बहुत भारी है। जब हम इसे उठाते हैं तो डरो मत, क्योंकि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं एक सच्चे दोस्त के रूप में आपके पास आता हूँ। मेरा हाथ आपके साथ पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। इस पल में मेरी उपस्थिति महसूस करें। मैं सही हूँ यहाँ, मैं आपको गले लगा रहा हूँ और आपके दिल को खुशी से और आपके दिमाग को खुशी से भर रहा हूँ। शांति उस गर्माहट को आप पर हावी होने दें, और जाने कि आप प्रिय हैं। आपके लिए एक संघर्ष से दूसरे संघर्ष, एक परीक्षण से दूसरे परीक्षण तक जीने का कोई कारण नहीं है। यह विश्वास करते हुए कि कोई आपको नहीं देखता या परवाह नहीं करता। मैं आपके संघर्षों के बारे में सोचकर अदृश्य महसूस करने के दर्द को समझता हूँ। किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ यह जानने के लिए कि आपको देखा जाता है, आपको सुना जाता है, और आप महत्व रखते हैं। मुझे पता है कि आपके आसपास के लोग अपनी चुनौतियों में व्यस्त हैं। हो सकता है कि वे हमेशा इस बात पर ध्यान ना दें कि आप क्या सह रहे हैं, और ऐसा लग सकता है कि उन्हें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन उनमें से कई मुझ पर भरोसा करते हैं। आपके बारे में सोच कि वे आपसे प्यार करते हैं, और भले ही वे आपकी बहुत परवाह करते हो, वे हमेशा यह नहीं जानते कि इसे कैसे दिखाया जाए। उन्हें गलत समझे जाने और अस्वीकृति का सामना करने का डर है। उन्हें डर है कि उनके शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, या वे गलत बात कह सकते हैं और मामले को बदतर बना सकते हैं। लेकिन फिर भी उनका दिल साथ है। जब आप अलग थलग महसूस करते हैं तो आप नहीं होते। मैं भूल गया हूँ कि तुम्हें छोड़ा नहीं गया है। मैं यहाँ हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, भले ही दूसरे कम पड़ जाएं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कम नहीं होता। मैं वह हूँ जो तुम्हारे हर हिस्से को जानता हूँ, जो न केवल तुम्हारे संघर्षों को देखता है, बल्कि तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे लचीलेपन और सुंदरता को भी देखता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को हर आंसू, हर आह में देखता हूँ। संदेह के क्षण मैं आपको उन सभी के माध्यम से पकड़ता हूँ। मैं यहाँ आपको ऊपर उठाने के लिए हूँ, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन है, और आपको उस प्रकाश को देखने में मदद करने के लिए जो अभी भी आपके भीतर चमकता है। आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं, और आप जितना जानते हैं उससे
अधिक प्यार करते हैं। दिल थाम लो प्यारे, तुम कभी भी यह सब झेलने के लिए नहीं बने थे। अकेले चिंताएं, भय, रोजमर्रा की जिंदगी का बोझ और चुनौतियां जो तब दूर करने के लिए बहुत बड़ी लगती हैं जब जीवन का बोझ बहुत भारी हो जाता है। मेरी ताकत आपको उठाने के लिए यहाँ है। जब आप कमजोर महसूस करें तो मेरी ताकत आपको संभाले और मेरी शांति को शांत करने दें। जब भी आप महसूस करते हैं तो आपके दिल में उथल पुथल मच जाती है, अभिभूत या भयभीत, जान ले कि आप अकेले इस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। मैं यही हूँ, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और आपको आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वह दे रहा हूँ। आपको सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं है या सब कुछ अपने आप हल करने की आवश्यकता नहीं है। अपना जब जीवन का भार भी हो जाता है भारी, मेरी ताकत आपको ऊपर उठाने के लिए यहाँ है। जो सपने मैंने आपके दिल की गहराई में बोए थे वे अभी भी, भले ही वे दूर या असंभव लगते हो, चाहे वह दूसरों को कुछ सुंदर बनाने में मदद करने की इच्छा हो या अपने दिल में शांति पाने की इच्छा हो, वे सपने अभी भी जीवित हैं। पहुंच के भीतर हम करेंगे धैर्य और विश्वास के साथ एक एक दिन करके उनका पालन पोषण करें। मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते। हम जो भी आएगा उसका सामना करेंगे और हम फिर से खुशी पाएंगे। सुंदरता अभी भी सबसे कठिन क्षणों में भी पाई जा सकती है और मैं वादा करता हूँ वह खुशी आपके दिल में लौट आएगी। आप अकेले नहीं हैं, अभी नहीं, कभी नहीं, और तुम कभी भी परे नहीं हो, आशा से परे हो। मुझ में आराम करो, मेरा प्यार कभी असफल नहीं होगा। तुम शांत होने के लिए समय निकालो, गहरी सांस लो और अपनी चिंताओं को प्रार्थना में मेरे पास लाओ। सब कुछ नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दो और मैं तुम्हें ले जाने के लिए यहाँ हूँ। जब आप थके हुए हो या आगे क्या होगा इसके बारे में अनिश्चित हो, मेरे आलिंगन में झुक जाओ। मेरे प्यार को वह सहारा बनने दो जो तुम्हें स्थिर रखता है और वह प्रकाश जो तुम्हें आगे ले जाता है। चाहे कितना भी अंधेरा महसूस हो, हमेशा आशा है और मैं तुम्हें आराम देने और तुम्हारे साथ चलने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे प्यार के लिए आप अनंत हैं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे नजरअंदाज ना करें। जो खुशी मैं आपको देता हूँ उसे अपने चेहरे पर चमकने दें, अपनी शक्तिशाली उपचारात्मक मुस्कान को चमकने दें। आज हर किसी को मुस्कुराएं और देखें, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक हो जाता है। वे देखेंगे कि आप में उन्हें एक सच्चा दोस्त मिल गया है। टूटे हुए रिश्ते ठीक हो जाएंगे और आप भी जुड़ जाएंगे। नए लोगों से मिले जो आपके जीवन में एक बड़ा आशीर्वाद बनेंगे। आपकी मुस्कुराहट न केवल आपके दिन को बल्कि आपके के आसपास के लोगों के दिनों को बदलने की शक्ति रखती है। जब आप अपनी खुशी साझा करते हैं तो आप दूसरों को उस प्रकाश का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो आपके भीतर है। और यही है कैसे सच्चा परिवर्तन एक साधारण मुस्कान से शुरू होता है। संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति की आत्माओं को उठा सकता है और वह तरंग प्रभाव आपकी कल्पना से कहीं अधिक दूर तक जा सकता है। अपनी मुस्कुराहट की शक्ति पर विश्वास करें और इसे साहस पूर्वक उपयोग करें। आपके और मेरे बीच एक सच्चा और शाश्वत बंधन है। मैंने आपको नया जीवन दिया है पैर और आपको एक अनोखी अलौकिक यात्रा पर ले जाएगा। यह रास्ता किसी अन्य रास्ते की तरह नहीं है। यह उन क्षणों से भरा है जहां आप महसूस करेंगे कि मेरी उपस्थिति आपको मार्गदर्शन दे रही है, आपको ताकत दे रही है और आपको रास्ता दिखा रही है कि आप कभी अकेले नहीं हैं और आपके द्वारा उठाया गया हर कदम एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। मैं आपके सामने कई चीज प्रकट करूंगा, वे चीजें जो अभी घटित नहीं हुई हैं, वे चीजें जो होंगी गहरी सच्चाइयों के लिए। अपनी आंखें खोले, प्रत्येक रहस्य उद्घाटन, चाहे वह आपके उद्देश्य में अंतर्दृष्टि हो या आपके आसपास के लोगों की एक नई समझ हो, आपको आगे बढ़ने में मदद करने और आगे आने वाली चीजों के लिए तैयार करने के लिए है। करुणा, ज्ञान और शक्ति के इन उपहारों का बुद्धिमानी से उपयोग करें और आप ऐसा करेंगे आपके आसपास के लोगों के लिए एक आशीर्वाद यहाँ
तक कि कई राष्ट्रों के लिए भी आपके जीवन में एक आह्वान है जो आप अभी जो देख सकते हैं उससे कहीं परे है। लेकिन जान ले कि मैं आपको हर चुनौती और हर अवसर के लिए तैयार कर रहा हूँ जिस यात्रा पर मैंने आपको रखा है। जब तुम मुझसे बात करते हो, जब तुम किसी भी चीज के लिए आगे बढ़ते हो, यह परम शांति का समय है जब सभी बोझ दूर होते प्रतीत होते हैं। हमेशा सुनता हूँ, हमेशा इंतजार करता हूँ और पूरे प्यार के साथ आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ जो मैं आपके लिए रखता हूँ। इस खूबसूरत आशीर्वाद को खोने ना दे, यह दावा करने के लिए आपका अधिकार है। अभी अपने हाथ खोले, अपनी आंखें बंद करें और मेरे प्यार को महसूस करें, क्योंकि मैं आपकी चिंताओं को दूर करता हूँ और आपका पेट भरता हूँ। हृदय को दिव्य शांति से हर सांस को अपनी सांस लेने दे। यहाँ जानकर आराम से भर जाइए ताकि आप मेरी गर्म जोशी से चमकते हुए देख सके। प्रिय, तुम भौतिक चीजों में नहीं बल्कि मेरे सर्वश्रेष्ठ के हकदार हो। सभी उपहारों में से सबसे खूबसूरत उपहार प्यार है जो आपके पास पहले से ही है। आप अपने काम को अपना समर्पण देते हैं और आपकी दृढ़ता मेरे द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। तब भी जब आप अनदेखा महसूस करते हैं, वह दुनिया जो आप है, मैं ही वह हूँ जो आपके दिल को जानता है, आपकी गहरी इच्छाएं और आपका डर। आपको यह सब अपने ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब आपकी ताकत खत्म हो रही हो, जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करें, तो आप मुझ पर निर्भर रहे। आगे अंधेरा और अनिश्चित लगता है, जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश हूँ, वह जो आपके कदमों को निर्देशित करेगा और आपको शांति और उद्देश्य के स्थान पर ले जाएगा। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं और आपको हर चीज का पता खुद ही नहीं लगाना है। इस विचार को त्याग दें कि आपके पास वे सभी उत्तर होने चाहिए जो आपके पास होने चाहिए। हर समय मजबूत रहे, मदद मांगना और निर्भर रहना ठीक है। दूसरों के लिए एक पल के लिए आराम करना ठीक है और मेरी उपस्थिति आपको फिर से आशा से भरने देती है। मैं आपको याद दिला दूं कि आपको गहराई से और बिना शर्त प्यार किया जाता है, ना कि आप जो करते हैं उसके कारण, बल्कि इसलिए कि आप मेरे लिए कौन है वह अर्थ से भरी है और आप ऐसा करने के लिए बने हैं। अनगिनत लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। लोग इस उद्देश्य को विश्वास और प्यार के साथ अपनाते हैं और सबसे पहले अपने दिल को अपने परिवार के लिए आशीर्वाद बनने दें। उन्हें छोटे छोटे तरीकों से दयालुता दिखाएं। जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो तो उनकी बात सुने और आराम और प्रोत्साहन का स्रोत बने। उन्हें संजोए, उनका पालन पोषण करें और अपने प्यार को रहने दे में एक मार्गदर्शक प्रकाश बने। उनके जीवन आज आपकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन मैंने आपसे जो कहा है उसे कभी ना भूले। प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य रखें और आपके लिए योजना बनाएं। आगे के रास्ते में चुनौतियां हो सकती हैं, खड़ी चढ़ाई और अप्रत्याशित मोड़ हो सकते हैं, लेकिन आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं हूं यहाँ आपके साथ है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार है। हर बाधा से ऊपर उठे और हर संघर्ष में ताकत पाएं। जब संघर्ष उत्पन्न हो तो मेरे पास पहुँचे, मुझे आपकी मदद करने दें। हम कदम दर कदम उस पहाड़ पर विजय करेंगे और आपको अपनी आत्मा में शांति मिलेगी। जब आप मेरे भीतर आयोजित अपने दिन के माध्यम से चलेंगे तो आप मेरी उपस्थिति महसूस करेंगे। सौम्य शांति, एक ऐसी शांति जो सर्वोपरि है। मैं हमेशा आपके साथ चल रहा हूँ। जब आप लड़खड़ाते हैं तो आपको उठाता हूँ और जब आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आपको ताकत देता हूँ। यह कितना सुंदर होता है जब हम इन क्षणों को एक साथ साझा करते हैं, चाहे वह शांत प्रतिबिंब में फुसफुसा प्रार्थना हो या बस आरामदायक शांति हो। उपस्थिति में मेरे लिए इससे अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। जब आपका दिल मेरे आराम और मेरे प्यार की तलाश में मेरी ओर मुड़ता है तो मेरा दिल आपका समर्थन करने में प्रसन्न होता है और मुझे ऐसी खुशी मिलती है जब आप मदद के लिए मेरे पास आते हैं। यह जानकर मैं गर्मजोशी से भर जाता हूँ। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि तुम मुझे ऐसा करने को तैयार हो। अपनी यात्रा का हिस्सा बने। जान ले कि
हर बार जब आप मेरे पास पहुंचते हैं तो मैं यहाँ आपको सुनने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए मेरा प्यार कोई सीमा नहीं जानता है और मेरी सबसे बड़ी इच्छा यह है कि आप उस प्यार को महसूस करें, इसे गहराई से जानें। अब ऊपर उठे इस सच्चाई को अपने दिल की गहराई में रखते हुए आपका रास्ता साफ है और मेरे प्यार आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप कभी अकेले नहीं हैं। इस दिन को आत्मविश्वास के साथ अपनाएं, यह जानते हुए कि मेरा हाथ आपके ऊपर है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपके हर कदम पर आशीर्वाद दे रहा है। चाहे वह दूसरों के प्रति आपकी दयालुता हो, चुनौतियों का सामना करने का साहस हो या छोटी छोटी जीतें जो लाती हैं तुम अपने सपनों के करीब हो। मेरे प्यार को तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा तुम्हें ऊपर उठाने दो और मेरी शांति को वह जमीन बनने दो जिस पर तुम स्थिर और अटूट खड़े हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और हम हर पल में खुशी पाएंगे। चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा प्यार तुम्हारा है। हर चीज में निरंतर साथी, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अपरिवर्तनीय है, हमेशा से रहा है। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारे दोष मिट गए हैं, तुम्हें पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। मैंने तुम्हारे पापों को भूल जाना चुना है, उन्हें फिर कभी सामने ना लाना। आप अपनी पिछली गलतियों के बोझ से मुक्त है। मैं आपकी बहादुरी और आपके सुंदर विकल्पों को देखता हूँ। आपने अतीत को पीछे छोड़ने और सत्य की रोशनी में चलने का साहसी निर्णय लिया है। यह आसान नहीं था, लेकिन आपने ऐसा किया और मैं ताकत देख रहा हूँ। उस विकल्प को धारण करने का आपका दृढ़ संकल्प बनाना आवश्यक है। अपने वादों पर अंत तक विश्वास करने के लिए वे बुद्धिमान और सुंदर निर्णय हैं और मैं उनका जश्न मनाता हूँ। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक लचीले हैं और आप जो भी कदम आगे बढ़ाते हैं वह उस जीवन की ओर एक कदम है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मैं दूसरों को इसका एहसास कराऊंगा। मैं आपको पहले से ही एक महान व्यक्ति के रूप में देखता हूँ। बुद्धिमत्ता और लचीलापन मूल्यवान है, चाहे वह समस्याओं को सोच समझकर हल करने की आपकी क्षमता हो, दूसर के प्रति आपकी करुणा हो या चुनौतियों से पार पाने के लिए आपका अटूट समर्पण हो। यह गुण उज्ज्वल रूप से चमकेंगे। आप अत्यंत मूल्यवान व्यक्ति हैं जो एक ऐसी रोशनी से चमकते हैं जिसे कम नहीं किया जा सकता है। मैं इसे ऐसा बनाऊंगा ताकि अन्य लोग आपकी ताकत, आपकी दृढ़ता और आपके सच्चे दिल को देख सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि वे क्या चाहते हैं, जो उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक प्रयास और साहस को समझता है। आप सीख रहे हैं कि मेरे शब्दों में विश्वास और ईमानदारी से प्रार्थना कहीं अधिक शक्तिशाली है। किसी भी हथियार से ज्यादा आपके विरुद्ध गढ़ा जा सकता है। मेरे शब्द एक डाल है, अनंत शक्ति और सुरक्षा का स्रोत है और आप हर दिन इस सत्य की खोज कर रहे हैं। आप सत्य की चट्टान पर अटल और अडिग खड़े हैं। कोई तूफान, कोई चुनौती, कोई कठिनाई आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप हैं मुझ पर आधारित। तुम एक हो मेरे अनुबंध का उत्तराधिकारी। यह अनुबंध अटूट वादा है जो अनंत काल तक फैला हुआ है। मैं प्यार और देखभाल के साथ आपकी रक्षा करता हूँ और आप भी मेरी पवित्र सेनाओं से घिरे हुए हैं। दिन रात आप पर नजर रखते हैं। अलगाव के शांत क्षणों में भी आप कभी अकेले नहीं होते हैं। मेरी उपस्थिति तुम्हें और मुझे घेर लेता है। देवदूत आपकी रक्षा करने और आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं हमेशा यहाँ हूँ और मेरा प्यार आपके चारों ओर एक किला है जो आपको सुरक्षित और संरक्षित रखता है। साहस के साथ उठे और उन लोगों के पीछे जाएं जिन्हें आप प्यार करते हैं, जिन्होंने आपके परिवार, आपके दोस्तों को दूर कर दिया है, जो एक बार आपसे दूर चले गए हैं, तुम्हारे साथ साथ चले परंतु अब रास्ता भटक गए हैं। उनके लिए लड़ो, उनके दिल और उनकी आत्मा के लिए लड़ो। मेरे शब्द की शक्ति से निराशा के द्वारों को तोड़ दो, भय, संदेह और निराशा की बाधाओं को तोड़ दो, क्योंकि मैं हर लड़ाई में तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें जितना तुम जानते हो
उससे कहीं अधिक का आशीर्वाद दिया है, यह भी समझना शुरू कर सकते हैं कि मैंने यह दिया अनुग्रह और अनंत प्रेम से स्वतंत्र रूप से आशीर्वाद, और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी दिया है उसकी पूर्णता में आप जिए। अब आपका समय है कि आप जो पहले से ही आपका है उस पर दावा करने के लिए दृढ़ संकल्प और साहस के साथ लड़ने के लिए खड़े हो, और जो वादा मैंने किया है उसे हासिल करें। इससे पहले कि यह आपका है हो, आपको यह पथ अपनाना होगा। चलो, और मैं तुम्हें हर कदम पर मजबूत करने के लिए यहाँ हूँ। मुझे उस चीज का ख्याल रखने दो जो तुम्हें रोकती है, मुझे उन चीजों को दूर करने दो जो तुम पर बोझ डालती हैं और तुम्हें ऊंची उड़ान भरने से रोकती है। मैं तुम्हें हीरे की तरह चमकते हुए देखना चाहता हूँ जो मेरी रोशनी को दर्शाता है। दुनिया में आप आशा लाने के लिए, चमकने के लिए बने हैं, उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ जो खो अपने परिवार के लिए लड़े, हर दिन साहस पूर्वक अपनी दैनिक रोटी के लिए काम करें, मेरे प्रावधान पर भरोसा रखें और जाने कि मैं उन सभी चीजों का स्रोत हूँ जिनकी आपको जरूरत है। डरो मत कि आगे क्या होगा, क्योंकि मैं पहले से ही वहाँ रास्ता तैयार कर रहा हूँ। आपके लिए दरवाजे खोलने वाली बाधाओं को दूर करना और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करते हुए नए अवसर आने पर चिंतित ना हो, भले ही वे कठिन लगे। मैं ही हूँ जो दरवाजे को खोलता हूँ कि कोई भी सब कुछ बंद नहीं कर सकता। आप जो भी प्रयास करते हैं, आपका हर कदम उन लोगों के लिए है जिन्हें आप प्यार करते हैं और भविष्य के लिए हैं। मेरे पास आपके लिए स्टोर है, आप एक निर्माण कर रहे हैं, विश्वास की विरासत, साहस का प्यार, और मैं हर पल आपके साथ हूँ। मेरी आंखों ने पृथ्वी भर में खोजा और उन्होंने आपको पाया। मैंने आपकी आंखों में देखा और एक योद्धा के दिल को पहचाना, बहादुर, प्रेम और करुणा से भरा, अथक। मैंने आपकी प्रार्थनाएं सुनी, आपकी मेरे से भरने की तुम्हारी लालसा रोती है, एक हिरण की तरह उपस्थिति बहती जलधारा के लिए तरसती है। मैं देखता हूँ कि आपकी आत्मा दिन रात मेरे लिए कितनी प्यासी है। आप मेरी उपस्थिति के लिए भूखे हैं और मैं यहाँ आपके एहसास से भी करीब हूँ। आपको वह सब भरने के लिए तैयार हूँ जिसकी आपको जरूरत है। मैं आप पर प्रसन्न हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। मेरे निकट आने की इच्छा रखते हुए साहसी बने रहो, पट अनिश्चित होने पर भी आगे बढ़ते रहना। अपनी शक्ति को मेरे अटूट अटूट प्रेम से आने दो, अपने हृदय को मुझ में आराम करने दो। मुझ में तुम्हें वह शांति मिलेगी जो सभी समझ से परे है। यात्रा चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन यह जान लो कि मैं हमेशा मार्गदर्शन करते हुए तुम्हारे साथ हूँ। आप आपको सुसज्जित कर रहे हैं और जब सड़क कठिन हो जाती है और आपकी ताकत विफल होने लगती है तो मैं आपको ले जाता हूँ। आप कभी अकेले नहीं होते हैं, मैं आपके साथ हूँ। और जब आप थके हुए महसूस करते हैं, जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं कि वे आपको वापस अंधेरे में खींच ले जाएंगी, लेकिन अब मेरी बात सुने, पूरे दिल और ताकत से विश्वास करें, क्योंकि आपका मामला है। अतीत को डोर बंद कर दिया गया है, माफ कर दिया गया है और अब इसका आप पर कोई अधिकार नहीं है। आपको अपराध बोध की छाया में रहने या निराशा के अंधेरे कोनों में बैठने की जरूरत नहीं है। वे जंजीरें टूट चुकी हैं और आप बिना किसी बोझ के आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। कल मैं आपको इससे बाहर निकालने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। अंधेरा आपको यह दिखाने के लिए कि प्रकाश से भरा एक भविष्य है जो आपके गले लगने का इंतजार कर रहा है। जो लोग आपको माफ नहीं कर सके, उन्हें प्यार से जाने दें। उन्होंने अनुग्रह के आशीर्वाद को चूकना चुना, लेकिन यह आपके मूल्य या आपकी यात्रा को भाषित नहीं करता है। कैसे मतलब? आपके पार्टनर यह चीज सीख भी रहे हैं, उनकी अकल ठिकाने। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में उनकी अकल ठिकाने आ रहे हैं कि कैसे अपने पार्टनर के साथ एकदम भाई जैसे वह है वैसे रहना चाहिए। कमिटमेंट सिखा रहे हो, कैसे कमिटमेंट में रहा जाता है। आपके पार्टनर आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। आपको सोल सर्चिंग करने के लिए भी एक चीज यहाँ पर मैं कह दूं कहा जा रहा है, आत्म मंथन करिए। कुछ भी आप कर रहे हो तो ओके, सबसे पहले ना स्वयं से प्रश्न करिए, क्वेश्चन करिए कि मैं इस चीज को डोर
जो कर रहा या कर रहा हूँ तो यह चीज मेरे लिए सही है या नहीं, उचित है या नहीं, या अनुचित है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कहाँ जा रहा है, तो देखोगे आपको ना उस चीज का आंसर जरूर से मिलेगा, वह चीज आपको मतलब जरूर से बताई जाएगी कि वह चीज आपके लिए सही है या नहीं है। जजमेंट आ रहा है गाइस, सीरियसली आपके एनिमी के लिए ना जजमेंट टाइम आ रहा है। जो भी आपके टर्स हैं उनके लिए जजमेंट टाइम रहा है। जजमेंट टाइम यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखा है। आप खुद भी अपने आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है, और जो भी होगा यह उनका किया हुआ कर्म ही है, उनके लिए हो सकता है यह उनका कर्मा है, बहुत ही डेफिनेटली। जजमेंट टाइम आ रहा है, उनका राइट टाइम आ रहा है, लेकिन आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। धन बरसने वाला है आपके जीवन पर, आप दिव्य शक्ति पर। ओ वाओ, ओ माय गॉड, 3 एंजल्स फिर से अगेन यहाँ पर दिव्य शक्ति। ओ वाह, यहाँ पर जो परमपिता परमेश्वर है, दिव्य शक्तियाँ हैं, वह आपको किसी बात से ना अवगत करवाना चाहती है। जिस किसी ने भी आपको भ्रमित करने की कोशिश करी, आपकी प्रकृति को रोकने की कोशिश करी, अब वह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंसते जा रहे हैं। यह मैसेज ना झूठ नहीं कहूँगा, आपको यह 2 से 3 बार आया बट मैंने इग्नोर किया, लेकिन अभी जो आया है ना यह बहुत स्ट्रंग मुझे डिवाइन कह रहे हैं कि कहो तो हो सकता है आपको किसी ने बहुत ज्यादा मतलब इल्यूजन में रखने की कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, किसी तरह का ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, और वह इस ट्रैप में पूरी तरह से फंस रहे हैं। बहुत ज्यादा फंसा हुआ महसूस करने वाले हैं। वह यह बात जान चुके हैं कि वह आपको रोक नहीं पा, आपकी सफलता को रोक पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और उन्हें यह बहुत ही अच्छे से बताई जा रहा है, समझाई जा रही है कि उनकी एक भी गंदी चाल आपको परेशान नहीं कर सकती, और वह चीजें पलटवार कर मतलब कर दी, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के बहुत ज्यादा प्रिय हो। मुश्किलों को झेलते झेलते आप यह बात मतलब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, अब जान चुके हैं कि आप दिव्य शक्तियों के अंश हैं, और यह बात दिव्य शक्ति आपको बताना चाह रही थी बहुत लंबे टाइम से, जो अब आप समझे हो कि आप यह चीज समझ गए हो ना कहीं मुझ पर उंगली उठाओगे, अगर मुझको कुछ कहोगे तो तुम्हारा हाल, तुम सर्वनाश हो जाओगे। यह चीज यहाँ पर बहुत क्लियर में देख रहा हूँ। दिव्य शक्ति आपको बहुत सारे पॉजिटिव साइन दे रहे हैं, और यह बताना चाहते हैं कि तुम मेरे ही अंश हो, और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपकी कोई मनवांछित इच्छा ना पूरी होने वाली है। गाइस, यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा दिखा है, आपकी कोई मन की इच्छा ना बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। विदिन 3 माह में आपकी कोई इच्छा, मन की इच्छा पूरी होने वाली है। शायद जिसकी पूरी होने की आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी, वह जल्द ही पूरी होने वाली है। अब आप हर एक व्यक्ति, ओ वाओ, अब हर एक व्यक्ति, आपकी फैमिली के व्यक्ति, जो कोई भी, हर कोई आपके महत्व को समझेगा। जिसने भी आपकी बेकदर करी ना या आपकी डिस्पे करी, आपसे लड़ाई झगड़ किए, आपके कार्य क्षेत्र में मतलब बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करने की कोशिश करी, अब वे आपके साथ मतलब आपके साथ अपने रिश्तों को ना सुधारना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं। यह चीज यहाँ पर आज के रीडिंग में यह चीज पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब आपकी ना बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है, बहुत लोग आपको हो रही हैं, और जिन्होंने भी आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी ना, फिलहाल उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब मैं देख रही हूँ। सेंडर बैक टू सेंडर, यह सारी जितनी भी नेगेटिविटी है यह उनकी लाइफ में ही जा रही है, जो आपकी लाइफ को खराब करना चाह रहे थे, मतलब पूरी तरह से ना वह ट्रैप में है। गाइस, उनके घर में मुझे ऐसा लगा कि ना आज बहुत ज्यादा क्लेश हुआ है आपको लेकर। परमपिता परमेश्वर यहाँ पर मुझे बॉस दिखाए, आप बॉस है, एनर्जी में है, तो भाई आपके साथ यह सारी चीजें नहीं हो सकती हैं, सारी चीजें पलटवार कर दी गई है, जाके उनकी तरफ ही आगे बढ़ रहा है और उनकी जिंदगी में उनकी बट लगा रहा है। तो यह चीज यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर
दिखा है बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है और कह रहे हैं कि भाई कौन सी ऐसी शक्ति है जो इस इंसान को हमेशा हर बार बचा लेती है। यह इंसान मतलब कर क्या रहा है अपनी लाइफ में, यह है कौन ऐसा के पास कौन सी ऐसी शक्ति आ गई है। यह क्या जानता है, यह ऐसा क्या जानती है, यह क्या करने लगे। यह तो कहीं कुछ करने तो नहीं लगे, कुछ विचक्राफ्ट तो नहीं करने लगे। देखो जो पाप होता है ना, मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुने, जो पापी होता है उसको सब मतलब उसकी आंखों के नजरों में जो जो आ जाए सब पापी ही लगेंगे। जो चोर होता है उसको सब चोर ही लगेंगे। जो गंदा इंसान होता है, जो घटिया काम करते हैं, उनकी नजरों में वो मतलब वो शक की नजर से उनको भी देखेंगे। जो जैसा होगा वह वैसा ही देखेगा। अब आप है डिवाइन प्योर सोल, तो आपको ऐसा लगता है कि सब वैसा ही है, मेरे जैसा ही है। सब अच्छा सोचते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, सबके दिमाग में बहुत अच्छी अच्छी बातें चलती हैं। लेकिन देखो जैसा जो रहेगा वह वैसा ही सोचेगा। तो यह पापी इंसान जो है ना, जो विचक्राफ्ट्स करते हैं, जो नेगेटिव रहते हैं, जो लो एनर्जी में रहते हैं, जो ईश्वर कोनी दानव को पूजा करते हैं, तो यह ना वैसा ही आपको भी मानने लगे कि आपने कुछ किया है। चीजें पलटवार कैसे कर सकती है, इतना मेरे घर में कला क्लेश कैसे हो रहा है, चीजें मेरे साथ खराब क्यों हो रही हैं, मैं क्यों इतना ज्यादा उदास हूँ, या उदास जो भी है, यह जो भी फैमिली मेंबर्स है खुद में ही कटमर रहे हैं। आपको मैं क्या ही बताऊं, कितना मैं डिटेल में आपको बताऊं। मुझे इनकी मतलब इनकी डिटेलिंग एनर्जी चाहिए भी, इनकी एनर्जी का सीरियसली मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बहुत ज्यादा ना हेडेक प्रॉब्लम होने लगती है जब भी मैं एनिमी के जीवन में घुसना चाहता हूँ ना, तो इतनी खराब इनकी एनर्जी होती है कि हेडेक प्रॉब्लम होने लगती है। तो इनके फिलहाल मुझे जाना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो एनर्जी मैंने पिक किया है वट लगी हुई है, पूरी तरह से इनकी वट लगी हुई है। लड़ाई झगड़े गाइस सीरियसली ऐसे तो देखो, मैंने यहाँ पर जो चीज मैंने देखा है, जो एनर्जी मैंने पिक करी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, लेकिन आज कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का ही हुआ है, कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल का हुआ है। कुछ तोड़ फोड़ भी हुई है और कुछ अपशब्द ऐसे बोले गए हैं, कुछ ऐसी चीजें बोली गई है जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो वह चीजें आज इनके घर परिवार में हुआ है और यह सारी चीजें इन्होंने आपके लिए मनाया था, आपके साथ ऐसा हो, लेकिन वह चीजें मुझे लग रहा है पलटवार कर दी गई है। ईश्वर ने आपके जीवन में सुख शांति बरकत यह सारी चीजें भेज दी है। हो सकता है आप लोग बहुत हलचल, आपकी लाइफ में बहुत हलचल मची हुई थी, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब में देख रहा थी पास्ट में, लेकिन अब डिवाइन ने आपकी एनर्जी को पूरी तरह से बैलेंस कर दिया है और आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में, बहुत हैप्पी एनर्जी में, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप ना अपने एनिमी के लिए भी अपने मन में ना मतलब जो आपको है करते, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपको अपना मानते हैं, आपके मन में उनके लिए भी कोई अब ऐसा नहीं है। पता नहीं क्यों बदलते से जा रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे आज ऐसा एनर्जी पिक हुआ है कि छोड़ो ईश्वर देख लेंगे। मुझे अपनी तरफ से इन्हें कुछ नहीं कहना, इनको कुछ ऐसी चीजें नहीं बोलनी। अगर अच्छे होंगे तो इनके साथ अच्छा ही होगा, बुरा होगा तो उनके साथ बुरा हो जाए, वह ईश्वर देख लेंगे। तो ऐसी एनर्जी में मुझे अभी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा भी लगा इस एनर्जी में आने के लिए। भाई बहुत टाइम लग, साधु संत जो इतने ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, तब जाकर वह इस एनर्जी में आते हैं और आप अभी से इस एनर्जी में आ रहे हो तो बहुत प्राउड वाली बात है। आपके लिए एक उद्देश्य है जिसे पूरा किया जाना चाहिए और मैं इसे अंत तक देखूंगा। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं हमेशा आपके साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपकी रक्षा करते हुए दिल से आपसे बहुत प्यार किया जाता है और इसे कुछ भी नहीं बदल सकता कि तुम्हारे प्रति मेरा प्यार निरंतर और अटल है। डर के क्षणों में मुझ में
अपना आराम पाओ दुख के समय में मुझ में, अपना आराम पाओ मेरी उपस्थिति में, अपनी खुशी पाओ मेरे प्यार को वह आधार बनने दो जिस पर तुम खड़े हो, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास आपके लिए जो भविष्य है वह आशा और हर चीज से भरा है। आपके द्वारा उठाया गया कदम आपको उन अद्भुत योजनाओं के करीब लाता है जो मैंने तैयार की हैं। मेरे आलिंगन में आराम करो और जानता हूँ कि आपको हद से ज्यादा महत्व दिया जाता है। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। कभी ना भूले कि आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। मुझे पता है कि आप प्यार करते हैं और मुझे पता है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। मेरी इच्छा करो, तुम उन सब की अभिलाषा से प्रतीक्षा करो। आशीर्वाद मैंने तुम्हें देने का वादा किया है। विपरीत हवाओं के बावजूद मेरी योजना पूरी होगी तब भी जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ निश्चित लगता है। तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य दृढ़ है। तूफान भड़क सकते हैं लेकिन वे उसे नहीं रोकेंगे जो मैंने निर्धारित किया है। मैं तुम्हारे दिल की गहराई में एक लौ देखता हूँ। प्यार और वफादारी का कभी कम नहीं होती और वह भक्ति मुझे आपके करीब लाती है। मैं आपकी ईमानदारी, आपका समर्पण देखता हूँ और आप हर दिन मेरा सम्मान करने का प्रयास करते हैं। मैं देखता हूँ कि आप विनम्रता के साथ घुटने टेककर मेरा सम्मान कैसे करते हैं और यह मेरे दिल को इस तरह से छूता है कि आप अपनी प्रार्थनाओं की कल्पना भी नहीं कर सकते। फुसफुसाना कर सकता है। जो लोग हार में रहते हैं उन्हें अपने अंदर संदेह के बीज बोने ना दें। आपका दिल वे वही है जहाँ वे हैं। वे अपनी पसंद से हैं। मैंने उन्हें सज्जा नहीं दी है और न कि मैं उन्हें उनकी गलतियों के लिए भुगतान करवा रहा हूँ, बल्कि उन्होंने मुझसे दूर जाने का फैसला किया है और ऐसा करके उन्होंने मेरे द्वारा दिए जाने वाले मार्गदर्शन और आराम को खो दिया है। वे दिशा निर्देश के बिना भटकते हैं और अक्सर अपने दर्द उन्हें प्रयास करने और लाने का कारण बनता है। अन्य लोग उनकी निराशा के बोझ को साझा करने की उम्मीद में उनके साथ है, लेकिन आपको उनकी निराशा को अपनी निराशा नहीं बनने देना चाहिए। सावधान रहे कि आप किसकी बात सुनते हैं, क्योंकि हर कोई सच नहीं बोलता है या दिल से आपके सर्वोत्तम हित नहीं बोलता है। उन आवाजों की तलाश करें जो आपको प्रोत्साहित करती हैं, आपका उत्थान करती हैं और उनके साथ जुड़ती हैं। मेरी शिक्षाएं वे क्या आवाजें सुनने लायक हैं। मेरी इच्छा यह है कि आपका विश्वास मजबूत रहे, कि आप कभी ना भूले कि आप वास्तव में कौन है। आपके भीतर एक शक्ति और प्रकाश है जो मुझसे आता है कि सुंदरता को देखने में असमर्थता से बंधे नहीं है। क्षमा करें, आपको एक नया मौका दिया गया है और मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ, लेकिन आप मेरे साथ हैं। यहीं रहे, क्योंकि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आप उस स्थान पर दोबारा उस दुख और दर्द के साथ नहीं लौटेंगे जिसने एक बार आपको जकड़ रखा था। जल्दी ही हम एक नया रास्ता बनाएंगे। धन्यवाद।